एरियाज ऑफ एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, सवाल है नंबर 10, 10वां। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC। ये हमने एक ट्रेपेजियम बनाया जिसमें क्या है गिवन AB is parallel to CD, ये दिया हुआ है। इंटरसेक्ट, इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ABCD करते हैं ABCD। प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया AOB बराबर है एरिया BOC। एरिया BOC। आप एक चीज देखो, दो ट्राइंगल देखो यहां पे, अगर हम दो ट्राइंगल्स पे निगाह दौड़ाएं, देखो AOD यहाँ पे है और BOC यहाँ पे है। तो AOD में तो देखो बेटा ये जुड़ रहा है। अगर मैं इस वाले चीज़ को देखूं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को हम अगर देखते हैं तो ये क्या है, CD बेस पे है। कौन कौन से ट्राइंगल ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ACD हो गया BDC, समझे? BDC आर ऑन द सेम बेस। क्या है सेम बेस? CD एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। कौन कौन सी है? AB और CD, AB एंड CD। इसलिए एरिया ऑफ ACD बराबर है एरिया ऑफ BDC, समझे? लेकिन अगर इसमें से एक चीज करें हम, दोनों के एरिया में से COD घटा दें, समझ रहे हो? तो क्या बचेगा? ये बचेगा यहाँ से और ये बचेगा यहाँ से, राइट साइड से। ठीक है, क्योंकि कॉमन चीज घटा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों घटा रहे हैं भाई COD? वासु COD क्यों घटा रहे हैं हम? इक्वल आ जाए इसके बराबर, क्यों घटा रहे हैं केशव? क्यों घटा रहे हैं केशव? चक्कर देने का काम मत कर। चक्कर क्यों दे रहे हैं? क्यों घटा रहे हैं हर्ष? लक्ष्मी क्यों घटाया? कॉमन एक्सप्लेन करो उसे ढंग से। कॉमन वोमन तो देख लेंगे। बैठो, एक्सप्लेन करो। नहीं पता विशाखा क्यों घटाया है? मैं COD को घटाने की बात कर रहा हूँ। वाई? जब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें प्रूव ये करना है, प्रूव क्या करना है? AOD। अब AOD तो ये है और प्रूव कर दिया हमने ACD। इसमें क्या भाग फालतू है? ये वाला एक्स्ट्रा भाग तो ये है ना। तो अगर इसे घटा दें तो AOD प्राप्त हो सकता है, लेकिन अभी घटाया नहीं है। क्यों घटाएं? कोई रीज़न ही नहीं है। रीज़न बनेगा यहाँ से जब BDC देखते हैं। क्यों? क्योंकि BDC देखा
तो हमारे पास में ये BDC का पार्ट है, ये वाला, यही तो प्रूव करना है इसके, और इसमें भी यही पार्ट एक्स्ट्रा है। तो दोनों में एक ही पार्ट एक्स्ट्रा है, तो दोनों से हटा दो। आप समझ रहे हो? तो दोनों से हटा के दिक्कत क्या होगी? अरे एक बात तो बताओ यार, अगर ये 88 है और ये 44 है, सपोज करते हैं, मैं तो रेशो में भी चलो बराबर ही ले रहा हूँ, ये 88 है, ये 44 है, मैंने दोनों में से 6 घटा दिया, तो क्या फर्क पड़ा है इसमें? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा कि नहीं? तो ये तो कट गया ना, दोनों साइड में से हम घटा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा फर्क। तो यहां से हमने क्या किया, सबट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल COD from both the areas given above। अगर हम ऊपर लिखे दोनों एरियाज में से COD का एरिया घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो क्या प्राप्त होगा, एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC। इसमें से हम क्या घटाने जा रहे हैं? COD। समझ रहे हो? एरिया ऑफ COD। कुछ दिक्कत हुई? मैं दोनों में से घटा दिया, एक ही तो चीज़ घटाई है। अगर मैं दोनों में से ये घटा रहा हूँ, ठीक है, क्या घटाया? ACD में से COD, तो बचा AOD, एरिया AOD, और यहाँ से बचा एरिया BOC। BOD कैसे बचेगा? BOC बचेगा। यही तो प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, ठीक है, यही प्रूव करना है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में ABCDE एक पेंटागन है, ABCDE देखो किस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ABCDE एक पेंटागन है। A line through B पैरेलल टू AC। देखो AC के पैरेलल B से ऐसे एक लाइन खींची जाती है, मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट F, यानी DC को भी F तक प्रोड्यूस किया गया और ये F पे काट देती है। CD को भी क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, और B के थ्रू एक पैरेलल लाइन खींची जाती है। किससे पैरेलल? AC के। समझे? ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? देखो यहां पे गिवन है AC इज पैरेलल टू BF, ये गिवन है। बाय कंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा है कि ये पैरेलल है इसके। समझे आप? प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ACB बराबर है एरिया ऑफ ACF, एरिया ऑफ ACF, एरिया ऑफ ACB। देखो कहाँ पे ACB, ACB, ACF यानी ACB और ACF तो बनाना पड़ेगा हमें। चलो जी, एरिया ACB बराबर एरिया ACF। दोनों में अगर हम चेक करें तो ये AC एक तरीके से बेस का काम कर रहा है दोनों में।
है ना, दोनों का बेस काम कर रहा है ये। ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACF आर on the same base and lie between the same parallels। कौन कौन से हैं? AC and BF। इसलिए एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ AC बराबर होगा एरिया ऑफ ACF, राइट। हमें प्रूव क्या करना है दूसरे में, ये तो प्रूव हो गया। सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड में करना है एरिया ऑफ AEDF, AEDF बराबर है एरिया ABCDE, ABCDE, ये बराबर है इनके। देखो AEDF, AEDF पूरा ये वाला इसके बराबर कहा है ABCDE, ABCDE। एक बात देखो, AEDF में हमने देखा AEDF ये एरिया आ रहा है, ये तो हमने प्रूव कर दिया अभी। और दूसरा ABCDE, ABCDE में ये वाला एरिया आ रहा है। और ये जो एरिया है जिसको मैं कर रहा हूँ इस टाइम, ये वाला एरिया किसके बराबर है? इसके। ये दोनों के दोनों बराबर है। तो अगर हम, ये क्या है, दोनों में ये एक पार्ट जुड़ रहा है, तो अगर हम ACDE दोनों में जोड़ दें we have proved that area ACB बराबर होगा एरिया ACF, adding the area ACDE to both the sides, adding the area ACDE to both the sides। दोनों साइड्स में हमने क्या जोड़ दिया? ACDE का एरिया जोड़ दिया। अगर तुम ACDE का एरिया जोड़ोगे, एरिया ACB प्लस एरिया ACDE, ठीक है। दूसरी साइड में भी क्या जोड़ा? एरिया ACF प्लस एरिया ACDE जोड़ दिया। तो यहाँ से हमें मिल रहा है, अगर मैं ABC में या ACB में ACDE जोड़ रहा हूँ तो मुझे सीधा मिल रहा है ABCDE। मिल रहा है नहीं भाई? ABC में, इसमें ACB में मैंने ये वाला एरिया जोड़ा तो क्या मिला? ABCDE, ABCDE, AB। और अगर हम ACF में क्या जोड़ रहे हैं? ये वाला जोड़ रहे हैं तो मिलेगा AFCDE। क्या बोल रहा है वो? ABCD, हाँ AEDF, यानी AEDF। C को कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ABEDF एरिया, हाँ कोई नहीं, ठीक है जी। बताओ कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो।